नेवर एवर टेक एडवाइस फ्रॉम अनसर्टिफाइड ट्रेनर्स। कभी भी उन लोगों से एडवाइस मत लीजिए जिन्हें पता ही नहीं है, जो कि अनसर्टिफाइड हैं, जिनको दे हैव नो नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। देखिए, जहाँ पर नॉलेज नहीं होती और सिर्फ एक्सपीरियंस होता है, दैट्स ऑल्सो अ लिटिल बिट डेंजरस, नॉट लिटिल बिट, वेरी मच डेंजरस। देखिए, होता क्या है कि अनसर्टिफाइड ट्रेनर से जब हम कोई भी क्वेश्चंस करते हैं, तो कोई भी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो एक ही प्लान है उनके पास, एक ही डाइट प्लान है और एक ही उनका जो भी लाइफ चेंजिंग प्लान है और जो भी ट्रेनिंग है, जो भी पर्पसेस हैं, वो सभी के लिए अप्लाई करते हैं। सेम एप्लीकेशंस फॉर एवरीबडी, राइट। तो देखिए, अनसर्टिफ वो आपको कभी भी डाइट प्लान, आपका डाइट प्लान सबके लिए चला देंगे। किसी दूसरे बंदे का डाइट प्लान क्या है, वही आपके लिए भी अप्लाई हो जाएगा। बस नॉर्मल ऐसे ही देखा कि दे नेवर गो थ्रू BMR वैल्यू, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी BMI वैल्यू क्या निकल रही है, या आपकी दिन भर की न्यूट्रिशन डाइट में कितना आप इनटेक कर रहे हैं। वो कभी नहीं पूछते कि आपकी डेली रूटीन की लाइफस्टाइल क्या है। वो कभी आपसे नहीं पूछते कि आप दिन भर वर्कआउट कितनी कैलोरीज आप बर्न कर लेते हो, या आपकी लाइफस्टाइल में आपको दिन भर घर पे रहना है या आपको हार्ड वर्क करना है। दे नेवर आस्क। तो सिर्फ एक डाइट प्लान होता है, इसको ये लीजिए और ये आप फॉलो करिए। ये आपका वर्कआउट है, हार्ड वर्कआउट करिए, हैवी वर्कआउट करिए। बस देयर आर सम कॉमन थिंग्स दे अप्लाई फॉर एवरीवन। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो जो भी, देखिए, और सप्लीमेंट्स, आपको सप्लीमेंट सजेस्ट करते हैं कि ये सप्लीमेंट्स ले लीजिए, वो सप्लीमेंट्स ले लीजिए। अब आपकी बॉडी में वो सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट है भी या नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि आप न्यूट्रिशन से इतना प्रोटीन इंटेक कर रहे हो कि आपको बहुत मिनिमम 1 स्कूप, मतलब 20 ग्राम से 25 ग्राम्स की ही रिक्वायरमेंट है, बट इवन देन यू आर टेकिंग 2 स्कूप्स अ डे। कभी कभी मैंने देखा है कि 3 स्कूप्स भी लोग लेते हैं। तो देखिए, रिक्वायरमेंट आपकी कितनी है, एक क्राइटेरिया है। एक क्राइटेरिया है आपका, आपको 120 ग्राम्स पर डे लेना है या 150 ग्राम्स पर डे लेना है। आपने एक्चुअल या नॉर्मल डाइट से आपने 100 ग्राम्स ले लिया, तो 20 ग्राम्स के लिए आपको 1 स्कूप इज इनफ। बट नहीं, 100 ग्राम्स आपने वो लिया, उसके बाद फिर आपने 3 स्कूप्स ले लिए, राइट, 160 ग्राम्स हो गया। अब वो आपकी बॉडी, देखिए इतना डीप तो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं मोटा मोटा ऐसे समझ लीजिए कि जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, एक रिक्वायरमेंट होती है जो हम BMR वैल्यू निकाल के उसकी एक कैलकुलेशन, एक डाइट प्लान बनाते हैं। उसके हिसाब से आपकी क्या रिक्वायरमेंट है पर डे की, उसको रीच करना चाहिए। बस वहीं तक जाना है, उसके अबव नहीं जाना है, बिकॉज दैट इज़ वेस्ट ऑफ योर मनी। अगर आप अननेसेसरी 1.6 ग्राम्स पर किलो वेट, इतना प्रोटीन आपको पर डे चाहिए। अब इसके अबव अगर आप जाते हैं तो आई थिंक दैट्स वेस्ट ऑफ मनी। अगर आपके पास है तो यू कैन ऑलवेज गो अहेड एंड वेस्ट ऑफ योर मनी, राइट। बट जो रिक्वायरमेंट है वो 1.6 ग्राम पर किलो वेट, ये आपका इनफ है। इससे ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है पर डे नॉर्मल नेचुरल डेवलपमेंट के लिए। तो और कभी कोई प्रॉब्लम्स आती है तो दे नेवर रेफर टू अ डॉक्टर। कभी कोई इंजरीज हो जाती है या कभी कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो वो डॉक्टर्स को रेफ़र नहीं करते। होता क्या है, देखिए, एक डॉक्टर को डॉक्टर बनने में बहुत टाइम लगता है। वो एक हार्ट स्पेशलिस्ट होता है, कोई चेस्ट स्पेशलिस्ट होता है, कोई किसी चीज़ का, कोई किसी चीज़ का, मतलब अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, अलग अलग लेवल के डॉक्टर्स होते हैं, अलग अलग स्ट्रीम के डॉक्टर्स होते हैं। वो एक पर्टिकुलर स्ट्रीम को अचीव करने के लिए दे टेक 5 to 10 ईयर्स। वो इतना टाइम लगाते हैं, 10 साल लग जाते हैं, 5 साल लग जाते हैं। एक पर्टिकुलर, एक जैसे हार्ट का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है तो वो उसकी पढ़ाई करते करते उसको 5 से 10 साल लग जाते हैं एक पार्ट के लिए। बट हमारे जो स्मार्ट ट्रेनर्स हैं आजकल, वो
सब जानते हैं, दे नो एवरीथिंग, हार्ट के बारे में, लीवर के बारे में, किडनी के बारे में, एवरीथिंग। दे नेवर रेफर टू अ डॉक्टर। जबकि आपको कभी कोई ऐसा प्रॉब्लम हो तो हमें सबसे पहले डॉक्टर को, जो जिसका जो काम है, हम ही क्यों डॉक्टर बन जाएंगे? वी आर ट्रेनर्स नॉट डॉक्टर्स। जो डॉक्टर की ज़रूरत है, जहाँ पर हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत है वहाँ पे हमें डॉक्टर्स को रेफ़र करना है। जहाँ पे वी कैन सॉर्ट इट आउट वहाँ पर हमको अपने हिसाब से, अपने लेवल से हैंडल करना है। हम ही सब कुछ नहीं है, सब कुछ पूरी बॉडी का हम पूरा वो नहीं कर सकते कि किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम ही बताएंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इफ़ यू डोंट नो देन लेट हिम गो टू द डॉक्टर, राइट। फिर देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो भी ट्रेनर्स ऐसा करते हैं, सेम डाइट प्लान दूसरे बंदों को फॉलो करा रहे हैं या उनका BMI नहीं निकाल पा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब गलत है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये गलत ही है। बट मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको ये एक आपका बिजनेस है या आपका एक प्रोफेशन है, देन व्हाई डोंट यू गो एंड स्टडी, यू लर्न एंड टीच। आप स्टडी करिए, आप सर्टिफाइड बनिए और उसके बाद आप उसको ये दीजिए। आप अर्न कर रहे हो, आप यू हैव टू इन्वेस्ट यार, व्हाई डोंट यू स्पेंड ऑन योरसेल्फ। आप स्पेंड करिए अपने ऊपर, आप अपने ऊपर खर्च करिए और अपने सर्टिफिकेशन लीजिए। उसके बाद आप जो ट्रेनिंग देंगे तो ऑब्वियस सी बात है रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रेनिंग होगी और आप अपने एथलीट्स को जिस लेवल पे वो जाना चाहते हैं वहाँ पर आप उसको पहुँचा सकते हो। एटलीस्ट उनकी रिक्वायरमेंट आप समझ सकते हो। व्हाई डोंट यू डू दिस, राइट। उसके बाद क्या है कि जो भी आपके जिम में बंदे आते हैं, देखिए जो भी बंदा आता है वो सबके अलग अलग ड्रीम्स हैं, अलग अलग एम्स हैं, अलग अलग उनके गोल्स हैं। अब एक ही स्टोरी लाइन से, एक ही डाइट प्लान से आप सबको कैसे हैंडल कर सकते हो? सबके जेनेटिक्स अलग हैं, सबके रिजल्ट्स अलग हैं, सबके बॉडी के रिस्पॉन्स अलग हैं। हाउ कैन यू हैंडल ऑल दोज पीपल विद द सेम स्टोरी लाइन, द सेम डाइट प्लान्स, विद द सेम वे ऑफ वर्कआउट? आप कैसे हैंडल कर सकते हो? सब पे आपको अलग अलग काम करना पड़ेगा। सबको वी हैव टू टेक केयर इंडिविजुअली, राइट। तो सबके लिए हमको अलग प्लानिंग्स करनी पड़ेंगी, राइट। दे हैव फेथ ऑन अस, वो हम पर यकीन रखते हैं, वो बिलीव करते हैं। बिगनर्स तो बहुत ज़्यादा, बिगनर्स को तो हम जो भी कहते हैं ये कर लो वो करने लग जाता है, आप वैसा कर लो वो करने लग जाता है, आप खाना छोड़ दो वो खाना छोड़ देता है। तो बिगनर्स का फेथ है हमारे ऊपर। जो भी मिडिल लेवल के हैं, जो इंटरमीडिएट लेवल के हैं, उनका एक फेथ बना हुआ है हमारे ऊपर। तो उस फेथ का हमको बहुत थोड़ी सी मेहनत करनी है। वी हैव टू स्पेंड अ लिटिल बिट ऑफ अमाउंट ऑन आवरसेल्फ। अपने आप को एजुकेट करके हम उनके लिए जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, जो भी उनकी एक्सपेक्टेशंस है, उससे ज़्यादा हम उनके साथ कर सकते हैं।